क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी लाइफ में सेम प्रॉब्लम, सेम पैटर्न बार बार क्यों रिपीट होते हैं? वही सेम रिलेशनशिप इशूज़, वही मनी ब्लॉकेज, वही ओवर थिंकिंग। तो सवाल ये है, क्या आपकी कुंडली में लिखा है? और अगर ये कुंडली में लिखा है तो हम सब कभी ना कभी सोचते हैं कि क्या इसे बदल सकते हैं? जब लिखा ही है तो अब क्या ही कर सकते हैं? ठीक है, मेरा नाम है सुप्रिया और मैं एक रेकी हीलर हूँ और रेकी मास्टर हूँ, टैरो रीडर हूँ। आज हम इस वीडियो में यही समझने वाले हैं कि कैसे हम अपनी कुंडली को समझें। क्या कुंडली डेस्टिनी है या कुंडली हमें डायरेक्शन दे रही है? और कैसे हम अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को इजी वे में, प्रैक्टिकल वे में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। कुंडली क्या बताती है? कुंडली बताती है कि आपकी कुंडली मैप है और आपकी लाइफ उसका ब्लूप्रिंट है। ठीक है, तो इसमें 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। लग्न यानी कि आपकी पर्सनैलिटी बताएगा, ओके। और ग्रह क्या बताते हैं? ग्रह बताते हैं आपकी एनर्जी, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ है आपके भाव क्या बताता है? आपका भाव बताता है कि लाइफ के एरियाज़। जो ग्रह आपका जिस ग्रह की पोजीशन वीक होगी ना, वही ग्रह आपकी लाइफ में आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। अब सवाल है कि आप अपनी कमियों को कैसे पहचानें, ठीक है। तो अगर आपका कॉन्फिडेंस लो है तो यानी कि आपका सन वीक है, आपकी जो सूर्य की स्थिति है वो कमज़ोर है आपके हाउस में, ठीक है। और अगर आप ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तो आपका मून इम्बैलेंस है, यानी ठीक है, बार बार हर काम में डिले ही डिले हो रहा है, ग्रोथ में डिले हो रहा है, पढ़ाई में डिले हो रहा है, यानी कि शनि का प्रभाव है। ठीक है, गुस्सा कंट्रोल नहीं होता है, कभी भी कुछ भी कर बैठते हैं, तो यानी कि मंगल आपका इम्बैलेंस है, मार्स इम्बैलेंस है। अब आते हैं कि कमियों को कैसे सही करें, ठीक है, क्या रेमेडीज़ हैं। तो सबसे पहली और पावरफुल जो रेमेडी होती है, अपनी हैबिट्स को चेंज करना, ठीक है, वही सबसे कठिन काम होता है, वही सबसे परफेक्ट रेमेडी काम करती है। तो अगर आपका मून वीक है यानी कि ओवर थिंकिंग है तो आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, ठीक है। सन कमज़ोर है, आपका सूर्य कमज़ोर है, तो आप क्या करेंगे? आप सेल्फ रिस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि सन जब भी कमज़ोर होगा सेल्फ डाउट आएगा, तो आपको सेल्फ रिस्पेक्ट करनी है और सेल्फ लव करना है, ठीक है। मंगल की भी स्थिति में वही होगा, मंगल कमज़ोर होगा तो आपको मेडिटेट करना है, ठीक है। और अगर सैटर्न, आपका सैटर्न की स्थिति सही नहीं, सैटर्न के प्रभाव आपकी कुंडली में ज़्यादा है, तो आपको क्या करना है? आपको रहना है डिसिप्लिन में। अगर डिले किसी चीज़ में होती है तो ये तो नॉर्मल सी चीज़ है, डिले अगर हो रही है तो यानी कि हमारे कामों में कुछ कमी है। और कमी क्यों होगी? जाहिर सी बात है, डिसिप्लिन मेंटेन नहीं है, तो डिसिप्लिन सैटर्न हमेशा ये कहता है कि डिसिप्लिन लाओ। दूसरी जो आपकी रेमेडी होती है वो हीलिंग पे बेस्ड होती है। और जब हीलिंग पे बेस्ड होती हैं तो उसमें क्या क्या करना होता है? हमारा ऑरा क्लींजिंग सबसे पहली बात तो करनी होती है, मंत्रा चैंटिंग, ये तो हर कोई कर सकता है। तीसरा है रेकी हीलिंग, खुद से कर लो या दूसरे से, किसी हीलर से करवा सकते हैं, ठीक है। और तीसरी चीज़ें हैं रेमेडीज़, यानी कि सूर्य को जल चढ़ाना, मून को जल चढ़ाना। और जैसे कि आप क्या कर सकते हैं इसमें, आप सैटरडे को, जिसका शनि कमज़ोर होता है या शनि के प्रभाव ज़्यादा हैं, वो नीडी की हेल्प करें। नीडी की हेल्प का मतलब ये नहीं कि आपने बस उठा के दान दे दिया, घर पे कोई मांगने वाला आया उसको दे दिया, भले ही वो अपने घर में राजा बना बैठा हो, आपके सामने बस फ़कीर बन रहा हो। वह मदद वहाँ आपकी पहुँचनी चाहिए जहाँ उसकी ज़रूरत है, तभी रेमेडी काम करती है। तो आपको समझ के, सोच के हेल्प करनी है, मदद करती है, ठीक है। और जो तीसरी चीज़ ये होती है इसमें कि आप खुद का ओवर थिंकिंग से थोड़ा बचने के लिए क्या करेंगे, इसमें फिर से वही बात कि मेडिटेट करेंगे, मंत्रा चैंटिंग करेंगे, ठीक है। बाकी आपको नेचर के साथ इसमें कनेक्ट करना होता है इन रेमेडीज़ में, ठीक है। याद रखना कि आपके ग्रह तब बदलते हैं, ग्रह तब चेंज होंगे ना, उनकी सिचुएशन, जब आपकी एनर्जी चेंज हो। इसलिए आपकी डेस्टिनी नहीं बताती, वो आपको डायरेक्शन देती है ना। डायरेक्शन देने का मतलब है वो आपकी कमियों को बता दिया, सबसे बड़ा कारण आपको पता चल गया, अब उस पर आपको काम करना है। सबसे बड़ी चीज़ आपको पता चल गई कुंडली से, तो यानी कि आप जब अपनी एनर्जीज़ पे काम करेंगे तो आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली का डीप एनालिसिस चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए हील, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें अगर आपको पसंद आया हो, रेजोनेट किया हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। याद रखिएगा एक चीज़ कि हील योर सेल्फ, हील योर लाइफ। बाय बाय।